जफर इस्लाम। जफर भाई, क्यों आप अड़े हुए हैं इस बात पर कि नहीं हम ही चुनेंगे और सीजेआई को उस कमेटी में नहीं शामिल होने देंगे, क्यों? आपको याद है 2009 में किस तरह से नवीन चावला जी को बनाया गया था? यही कांग्रेस के राहुल गांधी उस वक्त भी थे पार्लियामेंट में, कोई आवाज उठाई थी? जबकि उनके बारे में कहा गया था, गोपालस्वामी साहब ने लिखा था उस वक्त के प्रेसिडेंट को कि प्रतिभा पाटिल जी को कि आप इनको हटाइए, ये गलत काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लीक करते हैं कांग्रेस को। तब भी नजरअंदाज किया गया। और क्या किया गया? जब वो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर थे, तब उनके खिलाफ ऐसी बातें हुई थी, इसलिए कि बीच मीटिंग में उठ के बार बार चले जाते थे वॉशरूम के बहाने और इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। और उनको क्या बना दिया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्यों भाई? ये सब जानते हुए उस वक्त क्या आंखों में पट्टी बंधी थी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कलीग के बारे में कह रहा प्रेसिडेंट से इन्हें फौरन हटाया जाए, ये इंफॉर्मेशन जो है लीक करते हैं। उसके बावजूद सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से वो बन गए इलेक्शन कमिश्नर। क्यों? जस्ट बिफोर द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों बन गए? इसलिए कि उनको इलेक्शन जीतने का और इलेक्शन को चीफ इलेक्शन सीईसी का गलत इस्तेमाल करना था। वो उनके आदमी थे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वीएस संपत कैसे बने भाई? वीएस संपत के बारे में कहा गया कि भाई वीएस संपत जी को नहीं बनाना है, लेकिन तो भी बना दिया गया। किससे पूछा था? कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया था? किसी से पूछा था आपने? किसी के, जबकि उस वक्त अडवाणी जी ने बहुत कुछ रिक्वेस्ट किया कि सबके सहमति से बनना चाहिए। क्या उस बात का नजरअंदाज नहीं किया गया? आज जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उस वक्त तो कोई नहीं रहता था। यह कानूनी सही है। आप हर वक्त आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट लेके कोई भी कानून के खिलाफ, तो क्या कानून जो बना हुआ उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती रही, कल को बाद में डेट चल जाएगा। तो क्या 18 तारीख को रिटायर कर रहा है तो सीसी नहीं होना चाहिए? इसलिए कि परसों सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या आएगा फैसला? क्या डेट टल नहीं सकता है? आगे की डेट नहीं दी जा सकती है? अरे कैसी बात है भाई? कानूनन सही जो है, पार्लियामेंट में कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से सब हो रहा है। फिर क्या दिक्कत है आपको? जफर भाई, जब आप नजरअंदाज करते थे। नहीं, एक सेकंड जी, कानून बना है, बिल्कुल ठीक है। और आप सही कह रहे हैं, मैंने खुद कहा कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे ही चुने जाते थे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन क्या सिर्फ यही तर्क है आपका कि हम भी चुनेंगे क्योंकि वो भी चुने जाते थे? जफर भाई सुनिए ना, बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। पहले आप सिर्फ इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चुनना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकारें चुनती आई? आपको नहीं लगता अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोगों की आंखों में भी बने, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, इसलिए सीजीआई आ जाए? तो क्या दिक्कत है? एक मिनट मैं पूछ रहा हूं कि आप पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए। कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस में तो कोई था ही नहीं जिसको ऑपोजिशन को कभी उसकी सहमति लेते थे, ऑपोजिशन को कभी बुलाते थे या उनका व्यू पॉइंट लिया जाता था। तो ये तो पहले आप अपने करेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए उस वक्त जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या तो कांग्रेस ज्वाइन किया या उनको पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला। ये भाई नवाजा क्यों गया? क्यों इन सब पुरस्कारित किया गया उनको? अरे जफर भाई, उस डिबेट में मत जाइए। बहुत सारे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी रहे हैं जिनको बीजेपी ने भी इनाम दिया है, पुरस्कृत किया है। प्लीज उस डिबेट में नहीं जाएंगे ना। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं जफर भाई, और बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम कानून। अरे रुकिए ना एक मिनट जफर भाई, आपने अभी कहा आपने नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया, कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मान लीजिए ना, जब 2 मंत्री आपके होंगे तो नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कहे उसकी नहीं चलेगी। 2-1 से हमेशा फैसला सरकार के पक्ष में ही होगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी है ये। राहुल गांधी कुछ भी कहें, कोई भी नेता प्रतिपक्ष आए कुछ भी कहे, फैसला तो आपका ही होगा ना। नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो तो बहुत कुछ होता है। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, माइंडसेट ही डिस्ट्रक्टिव हो कि पहले से इसके खिलाफ जाना है, तो कुछ नहीं भाई। आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर बनिए। आप डिस्टेबलाइज करने वाले ऑपोजिशन लीडर का काम नहीं कि हर चीज में जो है नेगेटिव अप्रोच रखना है। आपका तो अप्रोच ही नेगेटिव रहता है। अच्छा, सीजीआई के आने से क्या दिक्कत है? वैसे पूछ रहा हूं जफर भाई, क्यों सीजीआई को क्यों नहीं चाहते आप इस कमिटी में? देखिए, नहीं,
सीजीआई आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कानून जो देश का है उसके हिसाब से हो रहा है। कल को अगर कानून ऐसा हो जाए सीजीआई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अरे आज का कमाल है, कानून आपने जो है बदला है उसको मानेंगे। कानून, आपने बदला है भाई। सीजीआई को हटा के आपने अपना एक मंत्री तो- उस कमेटी में डाला है। अमित शाह जी हैं अरे उसमें। मैं पूछ रहा हूं मुझे क्यों मालूम सीजीआई है। को हटाना चाह रहे हैं आप? मुझे मालूम जो जोसेफ साहब का जो रूलिंग आया था उसमें यही लिखा था कि जब तक जो है कानून नहीं बन जाए, कानून नहीं बनेगा, कानून बन गया है तो जोसेफ साहब की रूलिंग उसको इररिलेवेंट है, अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा। अरे वो तो इसी भाई, अब उम्मीद उसका में होंगे relevance ना क्या कि रहा? कानून आप कानून बनाएंगे बनने तो- और उस आर्टिकल अरे सुनिए ना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी आत्मा समझिए ना। 324 सब सेक्शन 2 पढ़ लीजिए। अरे नहीं जफर भाई, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है, उसकी आत्मा समझिए कि चीफ जस्टिस को शामिल किया जाए। जब तक नया आत्मा कानून तो- ना बने तब तक ये कमेटी चुने, और नया कानून जब आएगा उम्मीद यही होगी कि उसमें भी आप सीजीआई को रखेंगे। लेकिन आपने नहीं रखा, आपने बदल दिया। देखिए कानून तो सदन में पास होता है, कोर्ट में नहीं, या किसी के दफ्तर में नहीं पास होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कानून तो पास होता है सदन में ना। सदन में सबको वोटिंग राइट्स होता है, वोटिंग भी देते हैं जिसके, और जो नहीं चाहता वो वोट करे। लेकिन अगर सर्वसहमति से पास हो गया है तो फिर क्या उसमें आपको दुश्वारी है? अरे आप नहीं जवाब ही नहीं दे रहेंगे रहे। मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूं ये जफर भाई, आप कानून जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस को उस कमेटी में आप क्यों नहीं चाह रहे? कुछ तो बुनियादी तो आप अपना स्टैंड बताइए ना, क्यों, वाई? अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि देखिए चीफ जस्टिस हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, अगर कानूनी तौर से उसकी मौजूदगी होनी चाहिए तो रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज का कानून के हिसाब से नहीं है, और हमने ठीक है। नहीं उस कानून ओके, को हमने all right. ओके, जो पारित किया है उसमें सीजीआई का प्रावधान नहीं था। ठीक है, जो पारित किया गया है सदन द्वारा उसमें सीजीआई का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ओके।